बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसे शांत और घने जंगलों में एक महान संत रहते थे। संत माधवनंद। उनका जीवन एक ही मंत्र में बंधा था। राम, राम, केवल राम। उनका आश्रम छोटा था, लेकिन वहां एक ऐसी दिव्यता थी जिसे महसूस करते ही मन शांत हो जाता था। जानवर, पक्षी, हर जीव उनसे प्रेम करता था। लोग दूर दूर से आते, उनके दर्शन करते और लौटते समय मन में नई रोशनी पाते। लेकिन संत माधवनंद के हृदय में एक इच्छा थी। मैं इस जन्म में अपने आराध्य श्री राम के दर्शन अवश्य करना चाहता हूं। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की, पर भगवान दर्शन नहीं दे रहे थे। और यहीं से शुरू होती है वह घटना जिसने इतिहास में भक्ति की एक अनूठी मिसाल बना दी। एक दिन एक अजनबी यात्री आश्रम में आया। वह थका हुआ, भूखा और दर्द से टूटता हुआ दिख रहा था। माधवनंद ने पूछा, पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए? यात्री बोला, कई दिनों से भूखा हूं, कुछ भोजन मिल जाए तो जीवन बच जाए। संत के पास उस समय केवल एक कटोरी खीर थी, जो उन्होंने पूरे दिन के लिए बनाई थी। लेकिन उन्होंने बिना एक पल सोचे वह पूरी खीर उस यात्री को दे दी। यात्री ने सब खाया, जरा भी संत को नहीं छोड़ा और बिना धन्यवाद बोले हंसता हुआ चला गया। संत ने मन में सोचा, किसी भूखे को खिलाकर ही प्रभु की सेवा होती है। उन्हें पता नहीं था वह यात्री कोई साधारण व्यक्ति नहीं, स्वयं हनुमान जी थे, जो परीक्षा ले रहे थे। अगले दिन वही यात्री फिर आया। इस बार उसने आश्रम के बर्तन, लकड़ियां और पूजा की वस्तुओं को जगह देखने के नाम पर इधर उधर फेंक दिया। कुछ बर्तन टूट भी गए। शिष्य क्रोधित हो गए, लेकिन संत ने उन्हें शांत करते हुए कहा, जो टूट गया वह मिट्टी का था, पर अगर इससे हमारा मन टूट जाए तो वह असली हानि होगी। उनका यह उत्तर सुनकर हनुमान जी भीतर से चकित हो गए। कितनी सरलता, कितनी क्षमा। तीसरे दिन वह यात्री और भी घमंडी बनकर आया। उसने संत के सामने बैठकर कहा, तू कोई संत वंत नहीं, ढोंगी है। ये सब अभिनय है। वह लगातार अपमान करता रहा, उनकी तपस्या पर, ज्ञान पर, यहां तक कि राम नाम जप पर भी ताने मारता रहा। शिष्य रो पड़े, पर संत माधवनंद शांत बैठे रहे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जिसका मन प्रभु में लगा हो वह किसी के अपमान से विचलित नहीं होता। दुख देने वाला भी प्रभु का ही संदेश लेकर आता है। यह वाक्य सुनते ही हनुमान जी स्तब्ध रह गए। इतना संयम, इतनी स्थिरता किसी साधारण मनुष्य में नहीं हो सकती। आसमान में अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया। हवा रुक गई, वृक्ष झुकने लगे, वातावरण सुगंधित हो गया। वह यात्री एकदम शांत खड़ा रहा। धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा। वह ऊंचा होने लगा। शरीर बलवान, वानर का दिव्य स्वरूप, लाल नेत्र, गदा हाथ में, और सामने प्रकट हुए श्री हनुमान जी। शिष्य भूमि पर गिर पड़े। संत माधवनंद आश्चर्य से भर गए, पर चेहरे पर वही विनम्रता। हनुमान जी झुकते हुए बोले, महाराज, मैंने दुनिया के कई साधकों की परीक्षा ली, पर आपके समान धैर्यवान, प्रेमपूर्ण और शांत हृदय किसी में नहीं देखा। मैंने आपको अपमानित किया, भूखा रखा, आपका आश्रम बिगाड़ा, पर आपका मन नहीं हिला। हनुमान जी ने अपना हाथ उठाया और बोले, अब समय आ गया है, तुम्हें तुम्हारे प्रभु के दर्शन हो। अचानक समूचा वन प्रकाश से भर गया। आकाश से दिव्य रथ उतरा। रथ पर खड़े थे स्वयं श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी। संत माधवनंद की आंखों से आंसू बहने लगे। वर्षों की तपस्या, कठिन साधना, मौन सेवा, सबका फल उसी क्षण उन्हें मिल गया। श्री राम ने कहा, जो शांत रहे वही मुझे प्रिय है। तुम्हारी भक्ति अमर हो। संत के जीवन का लक्ष्य पूरा हो चुका था।